दोस्तों आज का टॉपिक हमारा ऐसे सेंटेंसेस जो मुझे पास्ट में करने पड़ते थे या फिर मुझे करने पड़े। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मुझे करने पड़ते थे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब मैं छोटा था तो मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे होमवर्क करना पड़ता था, मुझे बहुत सारे काम ऐसे थे जो करने पड़ते थे। मैं चाहता नहीं था, उसके बाद भी मुझे करने पड़ते थे। जैसे कल मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, मुझे ऑफिस जाना पड़ा, मैं नहीं चाहता था लेकिन फिर भी मुझे ये काम करना पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे देयर आर मेनी लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लॉट ऑफ सेंटेंसेस यू हैव जो आप चाहते नहीं हो लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं। ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको इंग्लिश में बनाने नहीं आते हैं, ट्रांसलेट करने नहीं आते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को लास्ट तक देखते देखते आई होप कि आपके सारे सेंटेंसेस, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और जब अगली बार आप बोलोगे ना कि मुझे रेंट देना पड़ा, तो आप इंग्लिश में बोलोगे। अगली बार जब आप बोलोगे ना मुझे रिचार्ज करवाना पड़ा, अगली बार आप बोलोगे जब कि मुझे ये काम करना पड़ा, डेफिनेटली आप उसे इंग्लिश में बोल पाओगे। नहीं बोलोगे तो माइंड में तो पता रहेगा कि इसे बोलते कैसे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो एक लाइक जरूर दे देना। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि डेली एक वीडियो आती है वो आप तक टाइम से पहुंच जानी चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इस वीडियो के लास्ट में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए। उस एक्सरसाइज को करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस भी आपको साथ के साथ करनी है। दोस्तों कल की वीडियो में हमने पढ़ा हैज टू या हैव टू का यूज, मतलब मुझे ये काम करना पड़ता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को भी आपको पूरा कंप्लीट देखना है। चलिए दोस्तों अगर हम पास्ट की बात करेंगे कि मुझे ये काम करना पड़ा या मुझे ये काम करना पड़ता था, हम मजबूरी की ही बात कर रहे हैं। तो मुझे काम करना पड़ा या पड़ता था तो हम इसे कैसे बोलेंगे? हम यूज करेंगे गाइज हैड टू। जी हाँ दोस्तों, हैड टू, मुझे ये काम करना पड़ा या काम मुझे करना पड़ता था। जैसे मुझे पहले स्कूल जाना पड़ता तो मैं बोलूंगा यार मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल। आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता था। मुझे होमवर्क करना पड़ता था, आई हैड टू कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता था। आई हैड टू कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता था। उसे बर्तन साफ करने पड़े तो ही हैड टू डू द डिशेस, डू द डिशेस, उसे बर्तन साफ करने पड़े। He had to do the dishes. मुझे रेंट देना पड़ा, I had to pay rent, मुझे रेंट देना पड़ा, I had to pay rent। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मुझे ये काम करना पड़ा, उसे ये काम करना पड़ा, या फिर हमें वहां जाना पड़ा। तो हमें जाना पड़ा we had to go there, मुझे वहां या हमें वहां जाना पड़ा, we had to go there। हम अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं जो बोलते हैं कि ये काम करना पड़ा। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की कि मुझे ये काम नहीं करना पड़ा, तो मुझे नहीं करना पड़ा तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा तो कैसे बोलूंगा? आई हैड नॉट टू गो टू स्कूल, आई हैड नॉट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा। तो आप दोनों में से कोई भी बोलेंगे, दोनों करेक्ट हैं। स्टूडेंट्स लेवल पर ये ठीक है, और अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर या अच्छे लेवल पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये सही है। आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। इनको शॉर्ट में बोलते हैं डिडंट, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट भी बोलते हैं एंड डिडंट भी बोलते हैं। ये हम बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे आई हैड टू कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना, नहीं मुझे तो अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट करना पड़ा। आई डिड नॉट हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, आई डिड नॉट हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करना पड़ा। उसे बर्तन नहीं धोने पड़े, उसे बर्तन साफ नहीं करने पड़े। ही डिड नॉट have to do the dishes,
अब गाइज आपको एक चीज में क्लियर कर देता हूं कि आपने सोचा होगा सर वहां तो आपने हेड का यूज किया था और टॉपिक पे बोला कि हेड टू का यूज करेंगे, बट यहां तो सर हेड की बात ही नहीं हो रही है, हेड का यूज ही नहीं हो रहा है। तो मैं बता दूं कि हेड ये हो रहा है यहां पर, लेकिन जब हम डिड नॉट का यूज कर रहे हैं, डिड मतलब पास्ट की बात हो गई, तो डिड के अगर हम यूज करेंगे तो यहां पर हमारा हैव टू का ही यूज होगा। अगर हम डिड यूज नहीं करेंगे तब हम हेड का यूज करेंगे, ठीक है। तो डिड नॉट के साथ में हम हैव टू का ही यूज करेंगे। आई डिड नॉट हैव टू कंप्लीट माय होमवर्क, ही डिड नॉट हैव टू डू द डिशेस। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने पड़े या मुझे नहीं करने पड़े। जैसे मुझे वहां नहीं जाना पड़ा, क्या होगा? आई डिड नॉट हैव टू गो देयर। मुझे उससे बात नहीं करनी पड़ी, कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट हैव टू टॉक टू हिम। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। मुझे वहां जाना पड़ा, I had to go there। क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ा? जी हाँ, मुझे खाना बनाना पड़ा। तो कैसे बोलेंगे मुझे खाना बनाना पड़ा? I had to cook food। नहीं, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, I did not have to cook food। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या तुम्हें ये काम करना पड़ा, तो आप कैसे पूछेंगे? तो गाइज आप पूछेंगे डिड यू हैव टू। जी हाँ दोस्तों, डिड यू हैव टू। अब आप यहां पर कोई भी काम लगा सकते हैं, जैसे क्या आपको जाना पड़ा? डिड यू हैव टू गो। क्या आपको जाना पड़ा? क्या उसे खाना बनाना पड़ा? क्या उसे, डिड शी लड़की है, डिड शी हैव टू कुक। डिड शी हैव टू कुक। क्या उसे खाना बनाना पड़ा? क्या उन्हें लड़ाई करनी पड़ी? क्या उन्हें लड़ाई करनी पड़ी? डिड दे हैव टू फाइट। क्या उन्हें लड़ाई करनी पड़ी? डिड दे हैव टू फाइट। क्या तुम्हें कल या क्या तुम्हें रेंट देना पड़ा? डिड यू हैव टू पे रेंट। क्या तुम्हें रेंट देना पड़ा? डिड यू हैव टू पे रेंट। तो इसके आंसर्स आप दे ही सकते हैं, आपको पता है। देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस, जैसे क्या रवि को यहां आना पड़ा? तो क्या रवि को यहां आना पड़ा? डिड रवि हैव टू कम हियर। क्या रवि को यहां आना पड़ा? क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था? क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था? Did you have to go to school? क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था? Did you have to go to school? क्या उसे कपड़े धोने पड़े? क्या उसे, Did he have to wash clothes? क्या उसे कपड़े धोने पड़े? Did he have to wash clothes? क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ी? तो क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ी? Did you have to लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ी? तो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसके आंसर भी दे सकते हैं कि मुझे करना पड़ा या मुझे नहीं करना पड़ा। चलिए इनके क्या आंसर्स देखते हैं। जैसे डिड यू हैव टू पे रेंट। क्या तुम्हें रेंट देना पड़ा? कैसे बोलेंगे, इसका आंसर कैसे देंगे? मुझे रेंट देना पड़ा। फटाफट बताइए कैसे देने में? मुझे रेंट देना पड़ा, यस, आई हैड टू पे रेंट। आई हैड टू पे रेंट। मुझे रेंट देना पड़ा। अगर मना करेंगे मुझे नहीं देना पड़ा तो आई डिड नॉट हैव टू पे रेंट। मुझे रेंट नहीं देना पड़ा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब आपको बताना है डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ी? क्या आंसर होगा इसका? मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। कैसे बोलेंगे? मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, यस, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। और नहीं सीखनी पड़ी तो कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ी। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल भी समझ में आए होंगे, सेंटेंसेस भी समझ में आए होंगे। अब मैं आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर्स बताने के लिए जा रहा हूं। स्ट्रक्चर्स लिखता हूं, उस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और दूसरों से इंग्लिश में पूछ सकते हैं। इससे दोस्तों आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरे लोगों को लगेगा अरे वाह इसे तो इंग्लिश आती है। तो आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को बार बार यूज करें, दूसरों से पूछें, तो आप अपनी फ्लुएंसी को भी इंप्रूव करेंगे और जो हेजिटेशन है ना उसे भी आप दूर कर देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या तुम्हें ये काम करना पड़ा? तो क्या तुम्हें मतलब डिड यू हैव टू
डिड यू हैव टू, यहां पर आप अपना कोई भी काम लगा सकते हो। क्या तुम्हें जाना पड़ा, डिड यू हैव टू गो, क्या तुम्हें आना पड़ा, डिड यू हैव टू कम, क्या तुम्हें लिखना पड़ा, डिड यू हैव टू राइट, क्या तुम्हें डांस करना पड़ा, डिड यू हैव टू डांस, क्या तुम्हें गाना गाना पड़ा, डिड यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तो बहुत सारे काम जो करने पड़े तो आप यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बोलोगे हाँ जी मुझे तो करना पड़ा, तो क्या बोलेंगे आई हैड टू, मुझे ये काम करना पड़ा। नहीं करना पड़ा तो क्या बोलेंगे आई डिड नॉट हैव टू, आई डिड नॉट हैव टू, मुझे ये काम नहीं करना पड़ा। ये हो गया जी। अगर हम यू से क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर आई से ही आएगा, लेकिन अगर हम उसके बारे में पूछ रहे क्या उसे करना पड़ा तो डिड ही, क्या उसे करना पड़ा, डिड ही हैव टू, डिड ही हैव टू, क्या उसे ये काम करना पड़ा, हाँ उसे करना पड़ा, तो आंसर ही से ही आएगा। ही हैड टू, उसे करना पड़ा। नहीं करना पड़ा तो ही डिड नॉट हैव टू, ही डिड नॉट हैव टू, उसे नहीं करना पड़ा, ही डिड नॉट हैव टू। सेम अगर हम बात करते हैं क्या उन्हें ये काम करना पड़ा, उन्हें डिड दे हैव टू, डिड दे हैव टू, हाँ उन्हें करना पड़ा, दे हैड टू, उन्हें करना पड़ा दे हैड टू, और उन्हें नहीं करना पड़ा तो दे डिड नॉट हैव टू, दे डिड नॉट हैव टू, उन्हें नहीं करना पड़ा। क्या हमें करना पड़ा मजबूरी में, क्या हमें करना पड़ा तो कैसे बोलेंगे डिड वी हैव टू, डिड वी हैव टू, क्या हमें करना पड़ा, हमें करना पड़ा, आंसर देंगे हाँ जी हमें करना पड़ा, वी हैड टू, वी हैड टू, और हमें नहीं करना पड़ा तो वी डिड नॉट हैव टू, वी डिड नॉट हैव टू, हमें नहीं करना पड़ा। तो ये आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर की हेल्प से आप कितने भी सेंटेंसेस पूछ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। गाइस इनके नोट्स बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो पेड क्लासेस में आपको क्लास दी जाती है वो आपको यूट्यूब पर फ्री क्लास मिल रही है, तो इसका फायदा बिल्कुल भी उठाना ना छोड़ें। तो इसीलिए अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे क्या तुम्हें गाली देनी पड़ी, डिड यू हैव टू अब्यूज, हाँ मुझे गाली देनी पड़ी, आई हैड टू अब्यूज, मुझे नहीं देनी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू अब्यूज। ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या तुम्हें वहां जाना पड़ा, डिड यू हैव टू गो देयर, हाँ मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो देयर। क्या उसे जाना पड़ा, डिड ही हैव टू गो देयर, उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो देयर, नहीं जाना पड़ा, ही डिड नॉट हैव टू गो देयर। यहां पर बात करते हैं क्या उन्हें यहां आना पड़ा, डिड दे हैव टू कम हियर, उन्हें यहां आना पड़ा, दे हैड टू कम हियर, उन्हें यहां नहीं आना पड़ा, दे डिड नॉट हैव टू कम हियर। क्या हमें वहां जाना पड़ा, डिड वी हैव टू गो देयर, हमें वहां जाना पड़ा, वी हैड टू गो देयर, हमें वहां नहीं जाना पड़ा, वी डिड नॉट हैव टू गो देयर। तो देखा आपने, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, और हाँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग घर पर बैठे हैं, इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं या जो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो अच्छे से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।